अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आप किस तरह की वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको थोड़ा ध्यान करके देखना है वीडियो को। जैसे आप शर्ट कटिंग करते हैं वैसे ही आप जवार कटिंग करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जो साइज़ है मैं वो बता देता हूँ आपको। दोस्तों लंबाई इसकी जो है 27 इंच है, सीना इसका 37 इंच है, और जो इसका पेट है कमर यानी तो वो इसकी 34 इंच है, हिप इसकी 38 इंच है। तो दोस्तों इन्हीं चार साइज के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे, और बाकी नाप जो है बाकी साइज में नहीं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 4 साइज के अकॉर्डिंग इसकी हमें कटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं किस तरह से की जाएगी जवाहर कट की कटिंग। 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद एक मार्क लगा लेना है। अब आपको यहाँ से 3 इंच कपड़ा आगे की तरफ रखना होता है। इस तरीके से आपको 3 इंच यहाँ पर रखना है, ये इस तरीके से। जैसा आप शर्ट में करते हो वैसे ही आपको शर्ट में कम करते हो, आपको इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 3 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा पहले। अब इन मारियों को सीधा कर लें। तो इसकी जो लंबाई थी हमारी वो 27 इंच लंबाई थी इसकी। तो हमें 27 इंच लंबाई किस तरीके से रखनी है हमें दोस्तों, आधा इंच ऊपर का मार्जिन लेना होता है हमें, तो वो हमें नीचे की तरफ ला के रखना होता है। तो हम 27 इंच लंबाई हमारी और आधा इंच ऊपर का मार्जिन, तो हम यहाँ पर 27.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच हमें इसमें मार्जिन देना होता है, तो 1.5 इंच हमें इसमें मार्जिन हमें छोड़ जाएंगे। और आपको मैं बताऊँगा कि जो इसका जो आर्मोल होता है वो किस तरीके से हमें इसका आर्मोल रखना होता है। तो दोस्तों जैसे कि बाकी शर्टों में, जवाहर कट में, कोट में, हर चीज़ में चौथाई करने के सीने का चौथाई करने के बाद ही रखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको इसका भी रख लेना है। तो इसका हम चौथाई करेंगे। तो इसमें चौथाई करने के बाद हमें आधा इंच प्लस करके रखना होता है। तो जैसे कि सीना हमारा 37 इंच था, तो 37 में हम 37 का जब चौथाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 9.25 इंच। तो हम उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो वो आएगा हमारा 9.25 इंच। तो इस तरीके से हमें 9.25 इंच पे एक मार्क लगा देना है। ठीक है, अब हमें इसका जो शोल्डर यानी कि कितना डाउन करना है और जो कॉलर का जो हला है वो किस तरीके से हमें लगाना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो हमें जो इसका शोल्डर डाउन करना है वो 2 इंच डाउन करना है। ठीक है, तो दोस्तों हाला हमें इसका किस तरीके से रखना है। हाला हमें जो सीने का बारवा हिस्सा होता है, हमें उसका बारवा हिस्सा करने के बाद हमें आधा इंच इसमें भी प्लस करके रखना होता है। तो हमारा बारवा हिस्सा इसका लगभग 3 इंच आएगा, 3 इंच 1 सूत, मगर हम इसका 3 इंच करेंगे, आधा इंच हमें इसमें प्लस करके रखना होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच इस तरीके से। अब हमें जो इसका कमर का जो मार्क है वो हमें किस तरीके से लगाना है दोस्तों, ये भी मैं आपको सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। आपको यहाँ से आर्मोल वाले जो निशान से आर्मोल वाले मार्क से आपको यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क लगाना होता है। यहाँ से आपको अगर थोड़ा छोटा साइज है तो आपको 6 लगा लेना है, वो तो आप खुद समझ जाओगे कितना गैप है। तो यहाँ पर हमें 6.5 7 भी लगा सकते हैं, लंबाई के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच लगाना है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ 6.5 इंच हमें यहाँ से लगाना होता है। ठीक है, अब इन मार्कों को हम आगे की तरफ उठा। तो दोस्तों ये वाले जो मार्क हमारे ये पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसकी जो फिटिंग है, लूजिंग है, वो किस तरीके से हमें रखनी होती है मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों हम जो है जो सीने का जो मार्क होता है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो हमारा जो सीना था वो 37 इंच था, तो 37 का हमने चौथाई किया तो वो हमारा 9.25 इंच आएगा। तो हमें यहाँ पर पहले 9.25 इंच रख देना है। ठीक है, अब हमें इसमें लूजिंग देनी होती है। तो लूजिंग हमें किस तरीके से देनी होती है, फिटिंग वाली जवार कट है या मीडियम फिटिंग है या लूजिंग वाली है। तो हमें यहाँ पर हमारी जो फिटिंग है ये फिटिंग वाली बास्केट है, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच रखेंगे इसमें। तो फिटिंग वाली बास्केट में 3.25 रखते हैं, 2.5 भी रख सकते हो आप अगर ज़्यादा फिटिंग है तो हम यहाँ पर 3.25 इंच रखेंगे। ठीक है, ये फिटिंग वाली बास्केट है तो हम यहाँ पर 3.25 इंच लूजिंग देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको लूजिंग दे देनी है। और आपको जो हमारी कमर थी, इसकी कमर जो थी वो 34 इंच थी, तो 34 का हमने चौथाई किया तो वो आएगा हमारा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें लूजिंग देनी है इसमें। तो लूजिंग हमें यहाँ जैसे जिस तरीके से हमने यहाँ पर लूजिंग दी थी उसी तरीके से हमें यहाँ भी देनी है, 3.25 इंच। अब हिप का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से आपको करना है। हिप का जो मेजरमेंट होता है
वो भी आपको सीने के हिसाब से करना होता है। अब मैंने आपको हिप बता दी है इसमें, ना तो मैं 3 साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करता हूँ, मैंने आपको हिप भी इसकी बताई है। आपको जवार कट की जो कटिंग है वो 2 सूत कपड़ा 2 सूत आपको सीने से फालतू रखनी होती है हिप पर। जो चेस्ट है, चेस्ट से आपको 2 सूत फालतू करके रखना होता है। अब यहाँ पर हमने जो रखा था तो ये आया था हमारा यहाँ पर 12 इंच, तो हम यहाँ पर जो है 12.25 इंच रखेंगे, यहाँ से 2 सूत बढ़ा करके इस तरीके से। दोस्तों जिस तरीके से चाहो आप कटिंग कर सकते हो इसकी, मैं जो आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका आपको और कोई नहीं बताएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को अगर ध्यान लगा करके पूरा देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप इसी वीडियो के ज़रिए से आप इंशाल्लाह कटिंग सीख जाओगे जवार कट की। तो दोस्तों ये मारी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताऊंगा कि जो कॉलर का हले का मारी और जो शोल्डर का मारी वो किस तरीके से हमें लगाना है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान करके आपको वीडियो देखते रहना है। इसी वीडियो में आप इंशाल्लाह कटिंग सीख जाओगे जवार कट की। जो कॉलर का हला है इसका मारी हमें किस तरीके से लगाना है, तो सबसे पहले हमें 1 इंच आगे की तरफ एक मारी लगाना होता है। हर जवार कट में आपको 1 इंच मारी पहले लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारा सीने का बारवा हिस्सा होता है हमें उसको आगे की तरफ रखना होता है। यहाँ पर हमें आधे इंच हमने प्लस किया था, यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके रखना होता है। तो यहाँ पर हमने सीने का जो बारवा हिस्सा हमारा आया था वो 3 इंच आया था, तो हमें यहाँ पर 3 इंच पर मारी लगा देना है इस तरीके से। अब हमें जो इसका जो शोल्डर है वो किस तरीके से हमें रखना होता है, तो शोल्डर भी इसका सीने के हिसाब से हम रखते हैं। तो सीने का चौथाई हमारा आया 9.25 इंच, तो हम यहाँ पर भी 9.25 इंच रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमारी है, अब हमें इसमें जो राउंड लेना होता है, जो गुलाई लेनी होती है आर्मोल की, वो हमें किस तरीके से लेनी होती है दोस्तों, मैं आपको ये भी सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ लेना होता है बड़े साइज में। आपको अगर 37-36 है तो आप उसमें 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच भी अंदर की तरफ रख सकते हो। तो हम ये 37 साइज है तो हम इसमें 1.5 इंच अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ आपको रखना है, ठीक है। अब इन मारियों को हम पूरा कर लेते हैं। अब आपको इसकी जो कॉलर की गुलाई लेनी होती है वो किस तरीके से लेनी होगी गुलाई, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आपको यहाँ से 1.25 इंच आगे की तरफ एक मारी लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक मारी लगा लेना है, ठीक है। अब और उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से ये मारी आपके हो गए। अब यहाँ पर आपको गुलाई देनी है, गुलाई भी आपको 1.25 इंच पर ही देनी है इस तरीके से। अब आपको इस हार्मोन की गुलाई किस तरीके से करनी है, मैं आपको ये भी बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ से आपको 1.5 इंच आगे की तरफ रखना है इस तरीके से। आपको 1.5 इंच आगे की तरफ रखने के बाद यहाँ पर गुलाई घुमा देनी है इस तरीके से। यहाँ पर आपको 1.5 इंच मार्क लगाना है। उसके बाद आपको इसका जो राउंड है वो कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब ये वाले जो मार्क हमारे हो चुके हैं, अब मैं आपको पॉकेट का मार्क लगाने का तरीका बताऊंगा। तो ये जो तरीका हमारा, बस हमें यहाँ से जो मार्क होता है वाला, हमें यहाँ से 1.25 इंच आगे की तरफ लेना होता है, बस 1.25 इंच यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से हम पॉकेट रहेंगे इसकी 3.5 इंच इस तरीके से। ये वाली पॉकेट जो है वो किस तरीके से लगाना है इसका मार्क मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो आपको यहाँ से आपको 3 इंच नीचे की तरफ करना है यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से आपको 2.25 इंच इधर की तरफ रखना है। अब पॉकेट इसके हम रहेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। दोस्तों ये जो बास्केट है हमारी, इसके जो मार्क वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करके बताएंगे कि किस तरह से कहाँ से कटिंग इसकी की जाएगी। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है इसकी।
दोस्तों सामने की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इसकी बैक की जो कटिंग है वो किस तरीके से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको रख देते हैं। दोस्तों जैसे कि सामने की जो हमारी कटिंग वो पूरी हो चुकी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी बैक की कटिंग है वो किस तरीके से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक मार्क लगाना है ऊपर की तरफ, 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद इस तरीके से, और हमें ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच एक मार्क लगाना है इस तरीके से, जो हर जवार कट की बास कट की बैक में हम लगाते हैं। तो आगे की तरफ इसको मार्क को सीधा कर लेते हैं पहले। अब हमने जो सीने का बारवा हिस्सा किया था 3 इंच, तो वो हमें यहाँ पर रखना होता है। इसमें हमें कोई प्लस नहीं करना होता, जितना हाले का 12वां हिस्सा आया था हमारा वो रखना होता है हमें यहाँ पर। अब हमें इसमें बैक किस तरीके से रखनी है ये मैं आपको शर्ट की तरह ही बताऊंगा जैसे शर्ट में करते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर हमें ये जो भी जवार कट होगी इस तरीके से जो आप कटिंग करोगे शर्ट की तरह आपको इसी तरीके से करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे की तरफ 2.5 इंच का एक मार्क लगाना होता है इस तरीके से। यहाँ से 2.5 इंच का एक मार्क लगा लीजिए आप इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें, बस 2.5 इंच का मार्क लगाना है आपको। और ये यहाँ पर अब ये जो मारेंगे आपको ये इस अंदर वाली जो किनारी है बैक की उससे मिलाने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलाने होते हैं। इस तरीके से आपको मिलाने होते हैं। दोस्तों आपको इस तरीके से ये मिला लेने हैं, जो मार्क लग रहे हैं ये आपको बैक से मिला लेने हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से मिलाने के बाद आपको इसका जो मेजरमेंट है वो कर लेना है। तो पहले आपको यहाँ से ये रखना है, इसकी जो टीक है यानी शोल्डर वो किस तरीके से रखना होता है बैक का। यहाँ से आपको नापना है ये आया हमारा 5.5 इंच 100, तो हमें यहाँ पर भी इतना ही रखना होता है इस तरीके से। अब हमें ये ऊपर की तरफ 1.25 इंच बढ़ा करके रखना होता है, यहाँ से 1.25 इंच। ये हमारा इस तरीके से मेजरमेंट हो गया है। अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ 2 इंच करना है। ठीक है, 2 इंच हमें इस तरीके से। आप ज़्यादा भी कर सकते हो मगर हम इसमें 2 इंच ही करता हूँ इसमें बस। इसकी जो गुलाई लेनी है, इसकी गुलाई हमें लेनी होती है यहाँ से सिर्फ 1.25 इंच के हिसाब से इस तरीके से। आप 1.25 इंच के हिसाब से गुलाई लीजिए। अब इन मार्कों को आप इसी तरीके से इसी हिसाब से उठा लीजिए इस तरीके से। आपको ये होते कुछ 1 इंच हम आगे की तरफ इसमें कपड़ा फालतू रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 1 इंच कपड़ा आगे की तरफ रखना है। अब हमें कटिंग जो करनी है वो हमें यहाँ से करनी है। ठीक है, अब ये मार्क भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जो हाला जो कटिंग करना है कितना इसकी गहराई कटिंग करनी है, हमें यहाँ से करनी होती है 1.25 इंच इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको यहाँ 1.25 इंच से एक मार्क लगा दें। ये जो मार्क हमारे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ से कटिंग की जाएगी। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि जवार कट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो को देख लिया होगा किस तरीके से मैंने आपको बताया समझाया। तो आपके अगर वीडियो समझ में आई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपको। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।